सुरेंद्र राजपूत, क्या दिक्कत है भाई? बाजार देखिए कितना ऊपर चढ़े, मिडिल क्लास वाह वाह कर रहा है कि चलिए टैक्स में आखिरकार सरकार ने थोड़ी राहत दी। आप लेकिन अभी भी सवाल उठा रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सबको फायदा हो रहा है। मानक भाई कहते हैं ना कि सब कुछ है मेरे देश में, जो रोटी नहीं तो क्या, और वादे लपेट लो तन पे, जो लंगोटी नहीं तो क्या। अब इसको थोड़ा सा तरमीम कर लीजिए कि सब कुछ है भाजपा राज में, जो रोटी नहीं तो क्या, बेरोजगारी रोजगार नहीं तो क्या, और वादे लपेट लो तन पे, जो लंगोटी नहीं तो क्या। आप सबको मेरा नमस्कार। बाकी तो 7 लाख वाला टैक्स स्लैब का जो झुंझुना है, वो तो ये टैक्स एक्सपर्ट और आप सब लोग अपने दिल से पूछिए, हो सकता है यहाँ पर ना बोल पाए, बोलने की हिम्मत ना कर पाए, लेकिन हाँ असलियत में जरूर देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, 50,000 का क्या है, 1 लाख का क्या है। क्योंकि हम तो टैक्स एक्सपर्ट है नहीं, टैक्स हम देते नहीं भाई, अपना कमाई है हमारी, कमाई सब खत्म। तो सवाल है, मतलब आप टैक्स के दायरे में नहीं आते क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे सर हम तो, अरे आप बड़ी गलतफहमी में हैं। आप हम सब लोग तो खाटी के हैं, वरना ये लोग अभी तक ईडी सीबीआई सब कर चुके होते हैं हमारी। आप कहां चक्कर में पड़ रहे हैं? तो मसला ये है कि इनके सिर्फ वादे, या तो इतिहास की बात करेंगे या भविष्य की बात करेंगे। आप मुझे 2-3 चीजें बड़ी साफ साफ बता दीजिए। आप हमें बता दीजिए इसमें बेरोजगारों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष क्या है। आप मुझे इसमें बता दीजिए कि किसानों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष क्या है। आप मुझे बता दीजिए एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष क्या है। जवाब आएगा कि साहब किसान के लिए हमने क्या कर दिया, कि साहब हमने 20 लाख करोड़ की एक व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि वो कर्ज ले ले। अरे किसान को कर्ज नहीं चाहिए, सहायता चाहिए। एमएसएमई सेक्टर में इन्होंने कह दिया कि साहब वो जो पुराना पैकेज था इनका, निर्मला सीतारमण जी का, जो कहते हैं ना कि नई बोतल में पुरानी शराब वाला, जो कैसे कहते हैं आप लोग, वो जो था दोबारा से रीपैकेज करके कर दिया। और उसके बाद एमएसएमई जो मरते हुए गिरते हुए एमएसएमई, उनको कर्ज दीजिएगा कि उनको सहायता दीजिएगा। सहायता देने के नाम पे ये बजट बड़ा शून्य है। इसके बाद आप बजटरी एलोकेशंस की बात करिए। बड़े कमाल के लोग हैं, ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं मयंक, कह रहा मानक भाई, कि आपको देख के हैरानी हो जाएगी। ये लोग कहते थे कि झूठे वादे करते हैं, इनके क्या ना, रिवाइज एलोकेशंस देख लीजिए। 83,000 करोड़ कह रहे थे कि इस पे खर्च करेंगे कृषि पर, लाए 76,000 करोड़। किसान को कहते थे, किसान की जो सम्मान निधि है 11 करोड़ से देनी शुरू की थी इन्होंने, शर्मा जी बैठे हुए हैं। आखिरी सम्मान निधि जो है इन्होंने मानक भाई 3 करोड़ 80 लाख लोगों को दी है। 11 करोड़ से किसान 3 करोड़ रह गए। आप समझिए इस बात को। ये जो चीजें हैं, छोटे मोटे फ्रॉड नहीं है, छोटे मोटे गड़बड़ नहीं है, बहुत बड़े बड़े गड़बड़ है। किसान की सम्मान निधि राशि को 68,000 करोड़ से 60,000 करोड़ कर दिया। शिक्षा को 1,04,000 करोड़ से 99,000 करोड़ पे ले आए उसके खर्च। हेल्थ को 86,000 करोड़ से 77,000 पर। मनरेगा में 83,000 करोड़ का एलोकेशन होने चाहिए थे, 60,000 करोड़। उसमें सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल के ड्यूज अभी तक दिए नहीं है 11 से 12 राज्यों के। आप समझिए। उसके बाद आदिवासियों के लिए जो प्लान था उसमें 4100 करोड़ रुपए खर्च करने थे, 3800 करोड़ पे रह गए। उसमें सोशल वेलफेयर जो स्कीम थी उसमें 51,000 करने थे, 46,000 रह गए। सुरेंद्र राजपूत, देखिए ये जो मोटे मोटे आंकड़े हैं ना, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़, लाखों करोड़, इस पर बाद में मुझे ये बताइए, ये जो 7 लाख तक का इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इसका आप स्वागत कर रहे हैं या इसके खिलाफ हैं? सीधा सीधा कहिए ना। इसका भी सुन लीजिए सर। आप मानक भाई, आप तो इतने विद्वान प्रस्तोता हैं और आप 2012 से पहले से काम कर रहे हैं। आप ही के चैनल पे मैं आप ही की बहस याद दिला देता हूं, किसी और की छोड़ दीजिए। 2013 में अरुण जेटली साहब तब जिंदा थे, सुषमा स्वराज जी जिंदा थी, और नरेंद्र मोदी जी तो संसद में थे नहीं, लेकिन बड़े बड़े लोग, अडवाणी जी और ये सब लोग संसद में थे। संसद के अरुण जेटली का और सुषमा स्वराज का भाषण याद कर लीजिए। कहें टैक्स की सीमा 5 लाख रुपए मिनिमम जीरो होनी चाहिए। आज तक 3 लाख रुपए जीरो किए हैं, आप समझ लीजिए। वहां से 9 साल हो गए इस बात को कि 5 लाख रुपए स्वयं भाजपा ने मांग की थी। आज जो है भाजपा 8 साल में तो देश के धन 2.5 गुना हो जाता है। टैक्स एक्सपर्ट बैठे हुए, 2.5 गुना हो जाता है। तो आप जिस समय 2.5 लाख रुपए हमारी क्या नाम जीरो टैक्स की सीमा थी, आज तो 7.5 लाख से ऊपर जीरो टैक्स की सीमा हो जानी चाहिए थी। अभी 3 लाख रुपए हुई है जीरो टैक्स की सीमा। और बाकी जो इन्होंने जो गुणागणित और कबड्डी की है ना 3 से, उसमें कि 50,000 रुपए वैसे हैं, 1 लाख रुपए वैसे हैं, 1.5 लाख रुपए वैसे हैं, सारा कुछ मिलाइएगा
तो कहते हैं ना कि भीड़ से हटकर देखा सब, जब इस दुनिया के मेले को, सारी चहल पहल के पीछे जानलेवा वीराना था। जैसे जैसे मार्केट को बात समझ में आई मानक भाई, वैसे वैसे मार्केट गिरता चला गया। शुरुआत में तो आपकी तरीके से ना, कि जैसे गोलगप्पा होता है, ये गोलगप्पा बजट है। गोलगप्पे में जब पानी भरते हैं ना आप, वो मसालेदार पानी होता है, पानी चटपटा जरूर लगता है लेकिन पेट नहीं भरता उससे। ओके।